वेलकम टू अरूश किचन फूड। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार और बहुत ज़्यादा जायकेदार चरसी कढ़ाई, पेशावर की चरसी कढ़ाई। तो ये कढ़ाई बहुत ही मज़ेदार होती हैं और इसमें इतने ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं डलते। तो किस तरह बनानी है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चरसी कढ़ाई बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है एक बाउल। अब इस बाउल में मैं चिकन को ऐड कर दूंगी। यहाँ पे मैंने तकरीबन 750 ग्राम यानी 3 पाव चिकन लिया है। अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून भर के सॉल्ट ऐड कर दूंगी। इसको बस हम सिर्फ एक चीज़ से 1-2 मिनट के लिए मैरिनेट करेंगे। इस तरह से सॉल्ट को इस पर अच्छी तरह से मिलाएंगे। ये जो इसकी कलेजी है इसको हम साइड पे कर देंगे, ये फिर हम बाद में इसमें ऐड करेंगे। इसका इस पे नमक लगाने का एक फ़ायदा है, ये फिर मैं आपको बाद में बताती हूँ। इस तरह से अच्छी तरह से इसको नमक लगा देंगे। अब दूसरी साइड पे मैं लूँगी एक खूबसूरत सी कढ़ाई और कढ़ाई में मैंने 750 ग्राम ही मैंने इसमें ऑयल ऐड किया है। और ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए तो फिर मैं इसमें चिकन ऐड कर लूँगी। यहाँ पे ऑयल हमारा गर्म हो गया है। चिकन जो मैंने इसको नमक लगाया था वो मैं इसमें अब ऐड कर लूँगी। इस तरह से चिकन की हम बुनाई करेंगे मीडियम फ्लेम पे और इसको पकाएंगे ताकि इसकी जो कलर है वो चेंज हो जाए और इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाए। चिकन को नमक पहले लगाने का फ़ायदा यही है कि अच्छी तरह से नमक जो है वो इसके अंदर चला जाए, क्योंकि जब हम फिर बाद में ऑयल में नमक ऐड करेंगे तो वो इसके अंदर इतनी अच्छी तरह से नहीं जज़ब होगा। तो इसलिए हमने इसे पहले नमक लगा दिया था। अब हम इसे कवर कर देंगे और इसे 15 मिनट के लिए हम इस ऑयल में पकाएंगे। 5 मिनट गुजर गए हैं और मैं इसकी ढक्कन हटा दूंगी और चेक कर लेंगे चिकन को। अब मज़ीद इसे 10 मिनट के लिए और हम ढक्कन लगाएंगे ताकि चिकन जो है वो इसमें आधा पक जाए ऑयल में। इसको ढक्कन लगा देंगे और इसको 10 मिनट के लिए और छोड़। अब 10 मिनट के बाद हम देखते हैं तो हमारा चिकन जो है वो अच्छी तरह से इस पर कलर आ गया है एक साइड से। तो इसको इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो हम निकाल देंगे। अब चिकन को हम इस तरह से साइड पे कर देंगे और इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो इस तरह से हम निकाल देंगे। ये ऑयल हम एक बाउल में निकाल देंगे और जब कभी दूसरी कढ़ाई बनाएंगे तो फिर उसमें डाल देंगे। अब मैंने इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकाल दिया है और टमाटोस को मैंने इस तरह से 2 स्लाइसेस में काट लिया है। यहाँ पे मैंने 5 से 6 टमाटर लिए हैं। इसका ये जो हार्ड सा पार्ट है ये मैंने रिमूव कर दिया है। तो इस तरह से इसके ऊपर टमाटर रखते जाएंगे। इसमें हम टमाटो पेस्ट इसलिए नहीं ऐड करते हैं कि इस तरह जो टमाटर है उसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो इस तरह पूरे टमाटर हम ऐड करते हैं। चरसी कढ़ाई बनाने की एक और टिप ये है कि जो अदरक और लहसुन है ये साबुत इसमें इस तरह से नहीं जाएगा। मैंने अदरक और लहसुन इस तरह से कूट लिया है।
अब मैं इसमें 4 टेबलस्पून वाटर ऐड कर लूँगी इस तरह से, और इसको अच्छी तरह से मिलाएंगे ताकि जो अदरक है और लहसुन है उसका जो सारा पानी है वो इसमें आ जाए। हम कढ़ाई में सिर्फ ये वाला पानी ही यूज़ करेंगे। इस तरह से दबा दबा के करेंगे कि जो अदरक और लहसुन का सारा जो एक्सट्रैक्ट है वो इसमें आ जाए। 4 से 5 मिनट इस तरह करने से सारा जो एक्सट्रैक्ट है अदरक और लहसुन का वो पानी में ऐड हो गया है। अब हम इसको छान लेंगे। अब इस तरह हम इसको छान लेंगे, जो सारा पानी है वो इससे अलग कर लेंगे। इस तरह दबा दबा के करेंगे कि सारा पानी इसका अच्छी तरह से निकल जाए। अब यहाँ पे मैंने सारे टमाटर इस तरह से इसमें रख दिए हैं और जो अदरक और लहसुन का पानी मैंने निकाला है वो इस तरह से मैं इसमें डाल दूँगी। और इसको अब मैं 2 मिनट के लिए कवर कर दूँगी तो टमाटर जो है वो सॉफ़्ट हो जाए। अब 2 मिनट गुजर गए हैं और टमाटर जो है वो सॉफ़्ट हो गए हैं। हम इसका छिलका इस तरह से सारों का रिमूव कर लेंगे इस तरह से। जब सारे टमाटर का छिलका हम उतार दें तो इसके बाद मैं इसमें इस पॉइंट पे ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून योगर्ट मैं इसलिए ऐड कर रही हूँ इससे इसका फ्लेवर अच्छा आता है। और 2 मैं ऐड करूँगी इसमें बड़ी इलायची। बस ये 2 चीज़ें हम इस टाइम पे ऐड कर लेंगे और इसको अच्छी तरह से मिलाएंगे। योगर्ट और जो बड़ी इलायची है वो डालने के बाद हम टमाटो को इस तरह से इसमें मैश कर देंगे। इसमें ज़रा मेहनत ज़्यादा लगती है टमाटरों को मैश करने में। अब जिसको भी चिकन की कलेजी अच्छी लगती है वो इस पॉइंट पे इसमें वो ऐड कर दे और अच्छी तरह से इस तरह से मिक्स कर ले। अब इसको मज़ीद 5 मिनट के लिए हम कवर कर देंगे कि टमाटर जो है वो पानी छोड़ दे और चिकन उसमें अच्छी तरह से पक जाए। फ्लेम हम इस तरह लो ही रखेंगे। तो 5 मिनट गुजर गए हैं, मैंने इसका ढक्कन हटा दिया है और माशाल्लाह से कितनी प्यारी बन गई है हमारी देसी कढ़ाई। हमने सिर्फ 2-3 इंग्रेडिएंट से ही इसमें हमने इतनी ज़्यादा मसाले नहीं डाले और इसकी इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। इसमें ऑयल छोड़ दिया है, टमाटर जो है उसका पानी ड्राई हो गया है। अब लास्ट में हम इसमें ऐड कर लेंगे 1 टेबलस्पून काली मिर्च और बस तैयार है हमारी बहुत ही मज़ेदार जायकेदार चरसी कढ़ाई। काली मिर्च डालने के बाद मैं फ्लेम को ऑफ़ कर दूंगी और बस हमारी कढ़ाई जो है वो खाने के लिए रेडी है। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।